अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस समर, ये कैसा रहा? नहीं, ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। जब टीम इस तरह की हो जिन्होंने इतनी बैक टू बैक हिट्स दी हो, तो उनके साथ काम करके तो वैसे ही आपको इतना अच्छा लगता है। फिर ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस उनका इतना हो जाता है मूवीज में, तो फॉर एक्टर्स लाइक अस हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी। और ये वाकई मतलब आप अपने आप को बड़ा लकी भी कंसीडर कर रहे हो कि पहली फिल्म और वो भी फिजा और नबील के साथ। हाँ, मतलब ग्रेट पीपल टू वर्क विद। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो आज ईद का दिन है, आप लोग यूजुअली कैसे सेलिब्रेट करते हैं आशिर? हमारा ये है कि हम सारी फैमिली बड़ी फूडी है, तो कुर्बानी के बाद बस फिर बारबेक्यूज़ होते हैं। आई थिंक ईद के अलावा स्केड्यूल अब ऐसा हो गया ना कि एक्सटेंडेड फैमिली से जितना टाइम मैं चाहूँ स्पेंड करने का उतना कर नहीं सकता, तो ईद के मौके पर सारे कजन्स मिलते हैं, बारबेक्यू करते हैं। वेरी इट्स अ वेरी फन टाइम ऑफ द ईयर। तो ईद, मुझे बताएं आपका काम क्या होता है? ये जो कुर्बानी का जो जानवर आता है, वो आशिर ने जाके कभी पसंद किया है? पता है नहीं, मुझे लगता है मेरे घर वालों को भरोसा नहीं है तो मैं ये काम ठीक कर सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल ये पसंद नहीं किया। अलबत्ता जो टिक्के में मसाला लगता है उस पर मैं ज़रूर अपनी राय दे सकता हूँ। अच्छा, वो सिर्फ राय देते हैं या फिर वो लगाया भी है मसाला? हाँ, वो लगा भी लेते हैं कभी, हम कभी लगा लेते हैं पूरे हाथ। बट मेरा अब दिल है कि अब अगले साल से मैं जो हूँ वो जानवर भी जाके खुद पसंद वगैरह करूँ। अब देखें, अब जैसे हम इस ईद से पहले तो प्रमोशन ही कर रहे थे मूवी की, तो मौका ही नहीं मिला वो वाला। बट ये है कि जी, बाकी और हमारे लोग हैं बहुत अच्छे जो जानवर आते प्यार से पुचकारते हैं उसको कि मेरा प्यारा जानवर। एक जमाने में हम नाम रखते, जब बचपन में कजन के साथ बड़े हो रहे थे। मुझे याद है हमारा एक बकरा आया था, मैंने उसका नाम नासिर रखा था। बिल्कुल, नासिर भाई को जवाब ही कर दिया आपने। आपकी किस कैसी ईद होती समर? आपके घर में क्या कुछ काम आपके जिम्मे लगे होते हैं? अरे यूजली ईद अगर आप देखें तो लड़कों की यही होती है, गोश्त बांटना, इसके घर जाके गोश्त ले आओ, वो उस फलाना कसाई को पकड़ के ले आओ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मेरा भी इस तरह का हिसाब किताब प्रो है इसमें? नहीं, प्रो तो नहीं हूँ, इतना मैं अच्छा नहीं हूँ उस काम में। और वही वाली बात है, मेरे घर वाले भी मुझ पे इतना एतबार नहीं करते कि मैं इस तरह की कोई चीज़ करूँ। ये घर वाले एतबार नहीं करते या वो लाडो पिट्टे बच्चे होते हैं ना कि घर वाले कहते हैं नहीं, नहीं बकरे को हाथ लगेंगे, जर्म्स बच्चों को लग जाएंगे, नहीं बाहर धूल में खेलेंगे। नहीं, ये वाले साहब नहीं है, पर इट्स जस्ट कि हम इस काम में इतने कच्चे हैं, कहते हैं कि तुम उधर ही रह जाओ, उधर दूर हट जाओ इस काम में भी नाबालिग है। कितनी अच्छी सी बात की, इस काम में भी नाबालिग है। आपकी ईद कैसी गुजरती, मुझे बताएं। मम्मा की हेल्प करते हुए और उसके बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, बिकॉज वही वाली बात आशिर की कि एक्सटेंडेड फैमिली से इतना मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ वर्क, तो फिर ईद पे सारे कजन्स मिलते हैं। अच्छा, फिर मिलना मिलाना ही होता है, तैयार होना होता है, या फिर आप भी जैसे वो कहते हैं ना कि लड़कियां भी आजकल उनको बहुत शौक है कि घर में अच्छा जानवर आना चाहिए और उसकी देखभाल भी करती हैं? नहीं, मेरा जानवर से तो बिल्कुल ही दूर रहती हूँ मैं, बिकॉज मुझे अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाती है। यानी कि आप बिल्कुल बोंगी कि मैं बिल्कुल हो जाती है, नहीं कुर्बानी नहीं करो इसको, तो रख लो घर में या कुछ, तो फिर नहीं बिल्कुल वैसा नहीं है, बट इतना है कि मुझे ये होता है कि अच्छा मैं ज़्यादा अटैच नहीं होंगी, मैं ज़्यादा मिलूंगी नहीं, ज़्यादा कुछ करूंगी नहीं जानवर के लिए, बस हाँ अच्छा है, आ गया, ओके गुड। ये मुझे बताएं, ये वाली बकरा ईद आप लोगों के लिए कितनी डिफरेंट है पहली ईदों से, क्योंकि फिल्म आ रही है ना, कितनी एंग्जाइटी है, कितनी नर्वसनेस है? आई थिंक आशिक की तो खैर दूसरी फिल्म है ये मेरी, बिल्कुल। और मेरी आई थिंक हमारा एक रिचुअल रहा है कि ज़्यादातर ईदों पे अगर मेरी नहीं तो घर वालों की कोई ना कोई मूवी आ रही होती है, तो एक बड़ा ही एक ईद की एक्साइटमेंट अलग होती है और एक कैलकुलेशंस और मूवी बिजनेस बात अलग चल रही होती है। इस बार हम खुद इन्वॉल्व है, हमारी खुद की मूवी है, बट यू नो इट्स वेरी एक्साइटिंग। ईद पे ऑडियंसेस पाकिस्तान में बहुत क्राउड में निकलती हैं मूवीज़ देखने के लिए, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग कि इतने सारे लोग आपका काम फाइनली जो आपने मेहनत से किया है वो देखने जा रहे हैं। आई थिंक हम कुछ सिनेमा विजिट्स भी अभी करेंगे, तो ऑडियंस रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो दैट विल बी फन एज वेल। अच्छा, मैं समर के बारे में आपको बताऊं कि समर ने मतलब आप लोगों ने समर को ड्रामा में तो देखा ही, बहुत प्यार भी किया, बट समर इज़ अ ब्रिलियंट थिएटर आर्टिस्ट। बड़ा ज़बरदस्त ये थिएटर पे काम भी कर चुके हैं, क्योंकि मुझे खुद थिएटर देखने का बहुत शौक है। तो जो थिएटर के जो इतने भी एक्टर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो वैसे समर क्या डिफरेंस फील किया थिएटर में आके, ड्रामे में आके, देन फिल्म में आके? आई थिंक ड्रामा हो गए या फिल्म हो गई, आई थिंक जब आप भी किसी भी कैमरे के सामने काम कर रहे होते हैं एज एन एक्टर, आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप थिएटर में होते हैं तो आपकी कोशिश ही होती है कि आप जो डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वो पीछे वो जो 500 बंदा बैठा हुआ है उसको आपने जो है रजिस्टर करवाना है डायलॉग, तो वो बॉडी मूवमेंट आपकी उस तरह से होती है, थोड़ी सी लाउड हो जाती है, लाउड होते हैं एक्सप्रेशंस आपकी, ये थोड़ी सी घबराहट ज़्यादा आपको दिखानी होती है, एग्जैजरेट करनी पड़ती है, बट टीवी इज अ बिट सटल, यहाँ पे आके आप थोड़े से जो है वो बॉडी को फिल्म तो और उससे ज़्यादा और सटल हो जाती है, थोड़ी सी हो जाती है।
तो आई थिंक मैं वो काम सीख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, मुझे आ रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें सीखूँ, क्योंकि सेट पे भी अक्सर ऐसा होता था कि मुझे इतना नहीं समझ आती थी कैमरे की, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम न्यू टू दिस बिजनेस उस तरह से कैमरे के सामने। तो थिएटर में ऑफ कोर्स ये डिफरेंस ये तो प्रो होगा, पूरे जो साथ बैठा हुआ है इसको तो पता होगा अपनी लाइटिंग भी अच्छी करा लेता होगा। इसकी लीड पे दूसरी फिल्म है, और वैसे आई थिंक इसने 4 फिल्म्स की भी हैं, तो मतलब ऑफ कोर्स ये अच्छा लीड पे वाकई दूसरी फिल्म, लेकिन उससे पहले 2 फिल्म जी सर, लेकिन पहली जो जॉन में तो ये मेरी चौथी है। चौथी मूवी। तो इसको इतनी नहीं होगी एग्जैक्टली, लेकिन बाकी जो 2 हैं उनकी एग्जाइटी के लेवल आपको सोच सकते हैं कि क्या होगा। पेपर भी आपने देना, ये रिजल्ट भी मैं आपको बताऊं, ये बहुत 2 पक्के अदाकार हैं और कोई बंदा नहीं देख के बता सकता या इनके साथ काम करके बता सकता कि इनकी कोई पहली मूवी या कुछ है। ये पक्के हैं भाई दोनों, पूरे थैंक यू सो मच सर, सीनियर्स से जब कॉम्प्लीमेंट्स बेटा अल्लाह आपको खुश रखे। बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी ना वो बात। सीनियर्स से जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। बहुत ये दोनों अब क्योंकि उन्होंने काम जरा साथ किया ना, तो ये आपस में बहुत जरा हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, दूसरे का हाथ मारेंगे, तो तुम्हें टेंशन नहीं होती आपस में क्या मजाक किया? हमारी नहीं मुझे लूप में ले लेते हैं लोग। वो बहुत दूर बैठी हुई है ना, वरना उसको भी ताली मिल रही होती। समझ जाती हो जो कभी आपस में जोक्स ट्रैक करें, हो जाता है, समझ जाते हैं थोड़ा। अपनी मुझे नर्वसनेस का बताओ, वो लेवल क्या है? नर्वसनेस का लेवल इतना है कि आई एम स्वेटिंग राइट नाउ। मुझे बस ये लग रहा है कि लोगों को पसंद आए। बहुत मेहनत की है इन दोनों ने, बहुत मेहनत की है। मतलब इन लोगों के जब मैं बैठ के सो मुझे इतना मज़ा आ रहा था फिल्म के सेट पे कि मैं जब मेरा शॉट नहीं भी हो रहा था तब भी मैं मॉनिटर के सामने बैठी हुई थी। आई यूज्ड टू सी देम, आई यूज्ड टू देख कि अच्छा ये लोग अब क्या एक्सप्रेशन देंगे, एंड दे वर सो स्पॉट ऑन विद ऑल ऑफ देयर एक्सप्रेशंस एंड ऑल ऑफ देयर डायलॉग्स। इट वाज सच अ फन यू नो एक्सपीरियंस टू बी देयर। अब बस वही है, एंजाइटी इसी चीज़ की है कि लोग पसंद करेंगे, लोग आई होप पसंद लोग बिल्कुल पसंद करेंगे। लेकिन मुझे लगता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सिनेमा की हिस्ट्री में जो नाबालिग वो जो एक इमेज ऐसा बन रहा है ना कि बहुत यंग जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, दे वेरी यंग, दीज लैड्स आर वेरी यंग। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ ये नाबालिग को भी देख सकते हैं, बालिग अफराद की भी देखने वाली इसमें चीज़ें हैं? मुझे तो लग रहा है शायद ज़्यादा बालिग, क्योंकि आप लोगों ने पहले ट्रेलर जो टीजर जारी हुआ ना उससे हम थोड़ा सा हो गए कि ओहो। नहीं आई थिंक इतने अच्छे हैं नबील और फिज़ा अपने काम में, और उन्होंने हर जो अपनी मूवी बनाई है वो हर किस्म की ऑडियंसेस के लिए बनाई है। और इस मूवी में भी बिल्कुल वही चीज़ है कि आप अपने घर वालों के साथ भी देख सकते हैं हर चीज़। आई अंडरस्टैंड कभी कोई ट्रेलर टीजर देख के आपको लगे कि यार पता नहीं आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं, बट नबील एंड फिज़ा आर वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देयर ऑडियंसेस कि वो ऐसी कोई चीज़ मूवी में ना डालें कि आप किसी के साथ देख ना सको। तो आई थिंक इट्स फॉर ऑल ऑडियंसेस। अच्छा कैसे मिले उन दोनों को, मुझे ये बताओ कि वो जो रोल उन्होंने दोनों ने लिखे थे, आप लोग उनको कैसे टकराया, आप लोगों को कैसे कहते हैं रिझाया, क्या हुआ था ये बताएं। आई थिंक आशिर की उन्होंने जॉन देखी हुई थी, और आशिर का उसमें ऑब्वियसली मेरे ख्याल से नबी भाई ट्वीट किया था ये स्टेटस। हाँ, नबी भाई से मेरी मुलाकात भी हुई थी जॉन के प्रीमियर वगैरह पे, उन्होंने समर का आईडी देखा हुआ था, एंड आई थिंक हमने उनसे पूछा भी था कि यू नो हमें क्यों लिया। तो उनका बड़ा अच्छा ही जवाब था कि अक्सर हम जब किसी यंग बच्चों की कहानी होती है, नाबालिग अफराद हैं यानी 15-16 साल के हैं, तो अगर आप एक 30 साल या 35 साल के एक्टर को इतना छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को पता होगा कि गेटअप है। बट ऑलरेडी यंग एक्टर्स को लेके उनको मजीद यंग दिखाना, तो वो कैरेक्टर में बेहतर बैठेंगे, ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट करेगी, उनसे सिंपैथाइज ज्यादा करेगी। तो आई थिंक अच्छा बेसिकली अपनी तारीफ सुनना चाह रहे थे कि आपने मैं क्यों लिया नबील भाई? नहीं मुझे लगता है मैं ऑनेस्टली बताता हूँ इतने कम लोग होते हैं जो इस फील्ड में आते हैं। आप कुल मिला के देखें तो 50 एक्टर्स होंगे टोटल, और वो वही लोग हैं you know? और जो ड्रामा में भी काम कर रहे हैं। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप उनको एक 20-21 साल के लड़के कास्ट करने हैं तो 4-5 ही हैं, बिकॉज लोग इस तरह अभी भी उस तरह ओपनली आके काम नहीं कर रहे या अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद आते हैं। तो वो इसमें हमारा कमाल कम है, एंड आई थिंक इट्स मोर दैट वी आर वर्किंग एट दिस पॉइंट, सो वी आर अवेलेबल, वी आर लाइक एट दिस एज अवेलेबल फॉर दीस काइंड ऑफ स्टोरीज। अच्छा आपको तो देख लेना जॉन में तो खैर बहुत ज़बरदस्त काम किया आशिर ने। आपको अभी उन्होंने हमारी देखा तो आपको अप्रोच कैसे किया? अप्रोच आई थिंक ऑफ कोर्स वो कॉल्स होती हैं जो लोग उनके एसोसिएट्स वगैरह करते हैं, सो दे कॉल्ड मी एंड दे वर लाइक वी नीड टू सेट अप अ मीटिंग विद यू, और नबील भाई मिलना चाह रहे हैं।
तो नबी भाई से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने थोड़ी बहुत कहानी मुझे जब सुनाई थी। अब जब हम पहली दफ़ा मिले वहाँ पे तो उन्होंने जो सबसे पहले कहा कि समर भाई हम एक मूवी बना रहे हैं, उसका नाम है नाबालिग अफराद। अब वो नामालूम अफराद से मिलता जुलता नाम था, तो मैंने कहा, मैं तो एक कहका लगाया, मैंने कहा यार बहुत आला। तो मैं तो वहीं पे मैंने कहा कि सर मैं आ रहा हूँ, आई एम ऑन बोर्ड। तो वो वाली कहानी थी। बट ऑफ कोर्स द कंटेंट ऑफ द फिल्म वाज टू गुड कि वो प्लॉट शुरू में ही बस उन्होंने बस 5 मिनट हुए होंगे बताए हुए, आई वाज सोल्ड। मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए। अच्छा, ऑडिशन देने की नौबत नहीं पड़ी समय? नहीं, आई थिंक उनको भरोसा था हाँ। उन्होंने देख लिया होगा इस लड़के का थिएटर का काम भी।